वर्क के लिए ज़रूरी महारतें, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर टीम वर्क। जब एक से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं तो वो एक टीम कहलाती है। टीम के मेंबरान इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर जो काम करते हैं इसे हम टीम वर्क कहते हैं। टीम का तयशुदा मकसद हासिल हो जाए तो टीम कामयाब हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। टीम की कामयाबी का इन्हिसार टीम के मेंबरान पर होता है, ये कहना गलत नहीं होगा। ये तभी मुमकिन है जब टीम के मेंबरान अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। इसीलिए टीम में काम करने के लिए कुछ खास महारतों की ज़रूरत होती है। वो कौन सी सलाहियतें हैं और इससे टीम को किस तरह फ़ायदा होता है, ये समझते हैं। एक अच्छा सुनने वाला। टीम के सरबराह का काम है कि वो टीम के तमाम मेंबरान को तमाम मालूमात की वजाहत करना, ये टीम लीडर का काम है। टीम के सरबराह को अंग्रेजी में टीम लीडर कहते हैं। टीम के तमाम मेंबरान को इनकी जिम्मेदारियां देना टीम लीडर का काम होता है। इन्हें अच्छी तरह से काम समझाना है, लेकिन इससे पहले सबकी बातों को सुनना, इनके मसाइल को समझना, इनके कुछ सवालात हैं तो उन्हें सुनना। इन तमाम बातों के लिए टीम लीडर और टीम मेंबर दोनों के पास सुनने की सलाहियत होना बहुत ज़रूरी है। इसी सलाहियत को हम फ़ाल समाअत यानी एक्टिव लिसनर कहते हैं। अगर एक दूसरे के सवालात, मसाइल, मालूमात को सही तरीके से सुनकर ठीक से ना समझें तो जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी और टीम जिस नतीजे के लिए काम कर रही है वो पूरा नहीं होगा। हौसला अफजाई का माहौल। हर शख्स की तबीयत और रवैया मुख्तलिफ होता है। इसी तरह टीम में जितने लोग होंगे इनके मिजाज भी मुख्तलिफ होंगे। मायूसी, इख्तिलाफात, झगड़े और हसद जैसी तमाम मुश्किलात ज़रूर पैदा होंगी। तब अगर टीम लीडर और मेंबरान दोनों में हौसला अफजाई का रुझान हो तो प्रोजेक्ट को बहुत फ़ायदा होता है, जिससे आपकी शख्सियत और टीम दोनों को फ़ायदा होता है। अगर हम खुद या कोई और मायूस हो जाता है तो हौसला अफजाई का ये रुझान आपकी या किसी दूसरे मेंबर की हौसला अफजाई करने में मदद करता है। टीम में काम करते हुए हमेशा हम सब ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो, इस तरह से बात करें। हमेशा हमने इस तरह के अल्फाज कहें। अगर कोई गलती या नुकसान हो तो इसकी जिम्मेदारी सबकी है, ऐसा एहसास रखें। तब्दीलियां तजवीज़ करना हो तो पहले तारीफ करें, फिर तब्दीली लाएं। हौसला अफजाई के रुझान से काम करने पर टीम में हमेशा फ़ायदा होता है। अच्छा निगरानकार या इंस्पेक्टर, एक बार जब काम सौंपा जाए तो वो मुकम्मल हो रहा है या नहीं, हो रहा है तो इनमें कोई मुश्किलें आ रही हैं, मेंबरान एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं या नहीं, कोई इख्तिलाफ तो नहीं है, ऐसी तमाम बातों का ख्याल रखना होता है। कुछ फैसले बदलने भी पड़ते हैं। एक अच्छा निगरानकार कोई भी तब्दीली करने से पहले पूरी टीम के तमाम मेंबरान और पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचकर दुरुस्त फैसला बदलता है। अगर लीडर की इत्तला के मुताबिक काम नहीं हो रहा हो, टीम अपनी सिमत से भटक गई हो, वसाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा हो, तो निगरानकार का किरदार अहम होता है। मवासिलात की महारत। अगर बाकी तमाम महारतें मौजूद हैं, लेकिन अगर वो आपके रवैये या बोलने से मेंबरान तक नहीं पहुंचे तो टीम को क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए मवासिलात की महारत का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर टीम में मुख्तलिफ मिजाज के लोग आते हैं, इनके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह ख़यालात और तफहीम की सलाहियत भी अलग होती है। सबके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। टीम में एक दूसरे के साथ झगड़े हो सकते हैं, इन्हें संभालना और आराम से सुलझाना
ये सब काम मवासिलात की महारत रखने वाला शख्स आसानी से कर सकता है। अगर तफवीज़ कुर्दा जिम्मेदारी वक्त पर पूरी हो रही है या नहीं, या इनमें कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो लीडर को बरवक्त बताना भी अच्छे मवासिलात की एक मिसाल है। टीम में काम करते हुए इस तरह की बहुत सी महारतें बहुत ज़रूरी होती हैं। इससे टीम वर्क सही से मुकम्मल होता है और मेंबरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम रहते हैं।